बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न वर्ल्ड के मॉडर्न चैलेंजेस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज़ वी नो दैट कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में फोर्निकेशन, एडल्ट्री यानी कि फहाशी और इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ज़िना जिस जिस तरह कॉमन होता जा रहा है, उस तरह हमारी सोसाइटी में चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरह हमारी फैमिली चैलेंजेस, हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे फैमिली सिस्टम जो है वो क्लैश करते जा रहे हैं, वो तबाह होते जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे मैरिटल लाइफ में जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जो डाइवोर्स रेशियो हमारे यहाँ है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। और इसके अलावा डिप्रेशन, मेंटल ट्राउमास और इसके अलावा जो दीगर चैलेंजेस हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो भी इनकी वजह से कॉमन होती जा रही हैं। अब जस्ट एडल्ट्री, फोर्निकेशन, जिना, ये तो सारा काइंड का स्टफ एक तरफ कर लें। आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड का एक और जो जदीद चैलेंज है वो आप देखते हैं, जिस तरह आए रोज़ आप मीडिया पर देखते रहते हैं LGBT के नाम से कानून जो पास होते हैं। इसके नाम से हम पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम इस पर थोड़ा मज़ीद आगे डिग डीप करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त अगर आप पूरी ग्लोब में देखते हैं, आप ऑल अराउंड द ग्लोब पूरी वर्ल्ड में देखते हैं, तो आप जानते हैं कि बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिधर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जा रहा है, जिधर होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ किया जा रहा है, जिधर मेल की मेल से और फीमेल की फीमेल से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को अलाउ किया जाता है। आप देखते हैं ये ऑल अराउंड द ग्लोब। और इसके पीछे ये जो आप देखते हैं कि ये जिस जिस तरह एक तो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें तो ठीक, ये तो मुस्लिम वर्ल्ड में भी जो इस्लामी दुनिया है, जो इस्लामी ममालिक है, उसमें भी ये चैलेंज बहुत ग्रो करता जा रहा है। और हैरत की बात यह है कि शॉकिंगली 18+ लोग जो हैं, एडल्ट लोग जो हैं, वो तो एक तरफ, इसमें होमोसेक्सुअलिटी में आप 8, 9, 10 साल के बच्चों को भी इस कंट्री में मुलविस देखेंगे। आप 8, 9, 10 साल के बच्चों को भी होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि हमने तो उनकी तरबियत जो है वो तो जस्ट टीचर और टिकटॉकर और सोशल मीडिया के हवाले कर दिया ना, कि हमारा बच्चा बस आपके हवाले। हम उन्हें गाइडलाइन नहीं देते, हम उन्हें उनकी तरबियत नहीं करते। आप देखते हैं ये पूरी ग्लोब में इस वक्त बहुत चैलेंज कॉमन होता जा रहा है। और सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली आप देखते हैं कि जितने भी खुदा को मानने वाले मज़ाहिब हैं, आप देखें इस्लाम के अलावा क्रिश्चियनिटी, अगर बाइबल की भी स्टडी करें तो उसमें भी आई एम श्योर कि होमोसेक्सुअलिटी को प्रोहिबिटेड ही करार दिया गया होगा, और ओल्ड टेस्टामेंट में भी। लेकिन फिर इसको परवान चढ़ाने वाली कौन है? जी, हम सब जानते हैं कि वो जो डेविल वर्शिपर हैं, जो शैतान के पुजारी हैं, वो इस मकरू एजेंडा को पूरी दुनिया में कॉमन करते जा रहे हैं। वो इस मकरू एजेंडा पर काम करते हैं और इसके नाम से तंजीमें बनाई जाती हैं। और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो फेमस स्कूल्स हैं, उधर भी बच्चों को ये थ्योरीज पढ़ाई जा रही हैं। और हम भी इन डेविल वर्शिपर्स के एजेंडा के सामने खामोश स्पेक्टेटर्स बने हुए हैं। और हमारे यहाँ भी इन कवानीन पर प्रैक्टिस किया जाता है। और कवानीन पर प्रैक्टिस के अलावा हमारी जो यंग जनरेशन है वो किस कदर तेज़ी के साथ होमोसेक्सुअलिटी की तरफ बढ़ती जा रही है। हम इनको बताते नहीं हैं कि ये अल्लाह ताला की नज़र में भी सबसे घिनौनी हरकत है, ये सबसे बड़ा क्राइम, ये एक बहुत बड़ा सवीर किस्म का सिन है अल्लाह ताला की नज़र में भी। ये तो बाइबल वाले भी मानते हैं ना, ओल्ड टेस्टामेंट वाले भी। और कुरान में भी आप देखते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। एज वी नो दैट के प्रॉफिट लूत अलैहिस्सलाम जो थे, अल्लाह ताला ने उनकी नेशन की एग्जांपल देकर हमें बताया है कि प्रॉफिट लूत अलैहिस्सलाम की जो नेशन थी वो किस चीज़ में इन्वॉल्व थी। उनके जो मेल्स होते थे वो फीमेल्स को छोड़कर मेल्स से सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हुए ही फ़ख्र महसूस करते थे। वो फीमेल्स में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, वो अपनी शहवत के लिए, वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए
सेम जेंडर के पास जाते थे, सेम सेक्स के पास जाते थे। उधर मेल से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बढ़ते जा रहे थे। वो ऑपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। प्रोफेट लूत अलैहिस्सलाम इनको गाइड किया करते थे, इनको प्रीच किया करते थे कि तुम ऐसा ना करो, तुम लोग निकाह करो, तुम लोग शादियां करो, लेकिन इस घिनौने काम से बाज आ जाओ। लेकिन उन लोगों को इस चीज़ की मत पड़ चुकी थी, वो एडिक्ट हो चुके थे। अब यहाँ तक कि जब उस स्टेट में, उनके यहाँ उस कंट्री में गेस्ट भी आया करते थे, बाहर से लोग आया करते थे, तो वो उन भी खूबसूरत लड़कों को नहीं छोड़ा करते थे। वो उन पर भी दिल फरेबता हो जाते थे और उनसे भी सेक्सुअल रिलेशनशिप की ख्वाहिश किया करते थे। और यहाँ तक कि जब प्रोफेट लूत अलैहिस्सलाम के पास एंजल्स भी आ गए थे, वो एंजल्स को भी खूबसूरत देखकर, एंजल्स इंसान की शक्ल में जब आए तो उनको भी देखकर इसी तरह उन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप्स कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। बिल आखिर अल्लाह ताला ने जब अपना फ़ैसला सुनाना था, जब इस कौम को इन पर सारी तबलीग जो थी, प्रीचिंग के बाद भी ये कौम ट्रू पाथवे पर नहीं आ रही थी, फिर इन पर अजाब का कोड़ा आता है तो सारी दुनिया देखती है। हम जानते हैं ना कि जिधर ये लोग सेटल्ड थे, जो होमोसेक्सुअल सोसाइटीज़ थी, जो होमोसेक्सुअल कम्युनिटीज़ थी, इनमें जो मेन कंट्री थी वो सिटी ऑफ सडूम। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं सिटी ऑफ सडूम, और इसके अलावा 4 और मज़ीद स्टेट्स थी। अब जो सिटी ऑफ सडूम थी, जिधर सबसे ज़्यादा तादाद में होमोसेक्सुअल्स मौजूद थे, 4 लाख की इनकी पॉपुलेशन थी तकरीबन, ये होमोसेक्सुअल सोसाइटी थी। अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि आप अपने जो कंपेनियंस हैं, नेक लोग हैं, और अपनी फैमिली को लेकर, जो नेक लोग हैं, उनको लेकर चले जाइए, इन सिटीज़ को, इन स्टेट्स को छोड़ दीजिए। जब प्रोफेट लूत अलैहिस्सलाम यहाँ को लेफ्ट कर जा रहे थे, इसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से अजाब का कोड़ा आन पड़ता है, और सबसे सख्त तरीन सज़ा इस होमोसेक्सुअल सोसाइटी पर आती है, इन हम जिन्स परस्तों पर। ये LGBTs जो आज राइट्स बनाते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि उस वक्त अल्लाह ताला के अजाब का कोड़ा आया, ज़मीन को स्लोली ऊपर ले जाकर उल्टा करके वापस भेजा गया, और ज़मीन को उल्टा दिया गया। जितने लोग मौजूद थे, सब के सब यहाँ पर जलीलो ख्वार होकर मरते हैं, और इन पर पत्थर की बारिश बरसाई गई। यहाँ तक कि प्रोफेट लूत की जो वाइफ थी, वो भी सोसाइटी से हमदर्दी रखती थी, वो भी होमोसेक्सुअल्स का साथ देती थी, तो उस पर भी पत्थर लगा, और सारी की सारी सोसाइटी का नामो निशान तक मिटा दिया गया, और इस बस्ती को उलट दिया गया, और इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई। आज आप जाकर देख सकते हैं इन बस्तियों का, इन स्टेट्स का हाल। आप जाकर देख सकते हैं इन कौमों का क्या हाल हुआ था। वाज़िया लेसन्स आपको मिलेंगे। फिर हमें अपने यूथ को बताना होगा कि ये किस कदर सीवियर जुर्म है। आज हमारी सोसाइटी, आज एज ए पाकिस्तानी नेशन, हमारे यहाँ भी ये जुर्म बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। वेस्ट को छोड़कर एक तरफ हम पाकिस्तानी नेशन की भी स्टडी करें, होमोसेक्सुअलिटी बहुत अरूज पकड़ती जा रही है। हमारी यंगस्टर्स, हमारी यूथ, और बिलखसूस अंडर 10 ईयर्स के भी बच्चे इस चीज़ में बहुत तेज़ी से मुलविस होते जा रहे हैं। हमें इन्हें गाइड करना होगा कि ये किस कदर सीवियर किस्म का सिन है, और ये किस कदर हमारी सेहतों पर भी असरअंदाज होता है, और अल्लाह ताला इससे नाराज़ होते हैं, और सोसाइटियाँ तबाह बर्बाद हो जाती हैं।